हेलो बच्चों, वेलकम टू द रेज इंस्टीट्यूट। द रेज इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट से वीडियो लेक्चर मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज क्लास 10th की बारी है। क्लास 10th में हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, यानी कि टेंस पढ़ रहे थे, और टेंस में हम आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आज हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हुए हैं जो बहुत उधमबाज हैं रियलिटी में, ठीक है, और उनके साउंड कुछ थोड़ी बहुत आएगी, तो साथ में सब लोग हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज बच्चों क्या पढ़ने वाले हम लोग? जोर से बोलो। देखिए आप सुन रहे होंगे कितना गंदा बोलते हैं ये लोग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बच्चों डालिए सब लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। सामने जो बैठे हैं ये सब खुराफात ना करें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की खासियत क्या होती है? इसके लास्ट में अगर हिंदी सेंटेंस देखोगे तो होगा रहा होगा, रही होगी, और बच्चों रहे होंगे। ये होता है हिंदी के सेंटेंस। अब जब देखेंगे तो लास्ट में चीज़ देखने को मिलेंगी। बैठ जाओ आराम से। नहीं बैठ पा रहे हो क्या? बैठ जाओ, उछल के बैठो। ये बात। तो अब देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ध्यान समझिएगा, सेम टू सेम वही पैटर्न लगने वाला। आई और वी के साथ हमेशा शैल बी लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? बोलो तो क्या लगाते हैं भाई? सभी बच्चे बोले क्या लगाते हैं? शैल बी। शैल बी, आई वी के साथ शैल बी। रेस्ट जितने सब्जेक्ट होंगे, रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ क्या लगाएंगे बाबू? विल बी। ठीक है ना, विल बी लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक चीज़ और मेन देखने वाली बात है कि मेन वर्ब जो होगी, मुख्य क्रिया, इसके हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल अगर गो है तो गो का क्या लगाओगे? गोइंग। वॉक का क्या लगाओगे? वॉकिंग। सी का क्या लगाओगे? सीइंग। जंप का क्या लगाओगे? जंपिंग। बताइए जंप का क्या लगाएंगे आप लोग? जंपिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब 3 स्ट्रक्चर नॉर्मली हम पढ़ते हैं, आज फिर पढ़ेंगे 3 स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव। दूसरा क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तीसरा क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। ये देखिए अफर्मेटिव में जैसे देखते हैं, वह खाना पका रही होगी। वह खाना पका रही होगी। तुम गाना नहीं गा रहे होगे। और लास्ट देखें अगर हम, तो मैंने बोला हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। ये देखो, क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे? चीज़ें दिख रही हैं आपको? सब सभी बच्चों को दिख रही हैं कि नहीं दिख रही भाई? दिख रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पहले आया वह खाना पका रही होगी। वह खाना पका रही होगी में सबसे पहले वह को क्या बोलेंगे? शी। शी के साथ क्या लगेगा भाई? शैल बी या विल बी? बोलिए तो। विल बी लगने वाला है। शी के साथ विल बी, तो आपने विल बी लगा दिया। ये लिखिए, विल और बी लगा दिया हमने। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? छोटी आई एन जी फॉर्म लगेगी। और मेन वर्ब यहाँ पे क्या बेटा? पकाना। पकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुक। क्या बोलते हैं? कुक। कुक में आई एन जी क्या हो जाएगा? कुकिंग। ठीक है, तो शी विल बी कुकिंग। क्या कुकिंग? फूड। ये देखिए बन गया, शी विल बी कुकिंग फूड। ठीक है। अब उसके बाद नेगेटिव में आए तो नेगेटिव की एक खासियत देखिए, नॉट हमेशा विल प्लस बी के बीच में लगता है। ये देखिए, तो शी विल नॉट बी, You will not be, I shall not be, we shall not be.
ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तुम गाना नहीं गा रहे होगे, तुम गाना नहीं गा रहे होगे, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? यू। शैल या विल? विल। यू विल। अब बी लगा दूं? नहीं, नॉट लगाई सर। यू विल नॉट बी। गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। आईएनजी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? सिंगिंग। तो यू विल नॉट बी सिंगिंग, यू विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। ये देखिए, क्लियर हो गई बात कि नहीं? आखिरी सेंटेंस हम देखते हैं जो कि इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव में खासियत यही होती है कि टू कॉपी अफर्मेटिव नेगेटिव की तरह ही होता है, बस एक अंतर आता है, हेल्पिंग ऑफ सबसे आगे लग जाती है और कुछ नहीं होना है, और कुछ भी नहीं होना है। यहाँ पे लिखा क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, तो क्या हो गया भाई? हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। हम मतलब वी, और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। आगे लगा दीजिए, शैल वी बी। लेकिन यहाँ पे नॉट दिया है ना, तो बेटा फिर वही सेंटेंस बनेगा, शैल वी नॉट बी। ये देखिए, नहीं समझे? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं इसको? बोलिए बोलिए बोलिए। फिर से बता देते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया? नॉट हमेशा कहाँ लगता है? ये और बी के बीच में। विल और शैल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं, यही बोला ना? या ये बोल लो कि बी के जस्ट पहले लगता है, ये बोल सकते हो कि नहीं? बी के जस्ट पहले। नॉट हमेशा बी के जस्ट पहले लगता है। बोलिए आप लोग, नॉट हमेशा बी के जस्ट पहले लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? वी लिया आपने, वी के साथ शैल लगता है, हमने आगे लगा दिया। तो शैल वी, अब क्या लगाना है? अगर मैं बी लगाऊंगा तो बी के आगे क्या लगेगा? नस्ट, जस्ट पहले। तो शैल वी नॉट बी, शैल वी नॉट बी उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाई। और आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लाइंग। तो शैल वी नॉट बी फ्लाइंग, क्या भाई? काइट। क्वेश्चन मार्क। समझ में आगे बात करें? चलिए कॉपी डाउन, सभी बच्चे इसको कॉपी करें। फिर इसके बाद 5 सेंटेंसेस बोलेंगे, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, उसको आपको करना है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप प्यार से। तो चलो भाई, अब है बारी किसकी? होमवर्क की। आप सभी बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जल्दी जल्दी होमवर्क लिखें। मैं 5 सेंटेंसेस तीनों टाइप्स के बोलने वाला हूँ, ठीक है? करके ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं अपनी क्वेरी, हम तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अफर्मेटिव के 5 सेंटेंसेस लिखिए। हम गीत गा रहे होंगे, हम गीत गा रहे होंगे। होप लिख लिया होगा। अगला लिखिए, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँगा, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँगा। हो गया होगा शायद। अगला लिखिए, तुम कानपुर जा रहे होगे, तुम कानपुर जा रहे होगे। तुम कानपुर जा रहे होगे। अगला, सुनार, सुनार अंगूठी बना रहा होगा, सुनार अंगूठी बना रहा होगा। कितने सेंटेंस हो गए बच्चों? 4 सेंटेंस। एक और लिखिए, चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही होंगी, चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही होंगी। चलिए नेगेटिव सेंटेंस लिखिए जल्दी से। वह मुझे चॉकलेट नहीं दे रहा होगा, वह मुझे चॉकलेट नहीं दे रहा होगा। लिख लिया। दूसरा लिखिए, मोहन, मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा होगा, मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस, हम तुम्हें अपने घर नहीं बुला रहे होंगे। हम तुम्हें अपने घर नहीं बुला रहे होंगे। अगला सेंटेंस लिखिए, कुत्ते सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। कुत्ते सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। और लास्ट 5वां लिखिए, भैंस दूध नहीं दे रही होगी। भैंस दूध नहीं दे रही होगी, है ना। चलिए इंट्रोगेटिव में आते हैं। क्वेश्चन मज़ेदार लिख रहे हैं आप लोग। हाँ, अगला लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सात्विक क्या सात्विक, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या सात्विक पोंछा नहीं लगा रहा होगा। क्या सात्विक पोंछा नहीं लगा रहा होगा। अगला लिखो बच्चों, क्या प्रथम नहीं नहा रहा होगा। क्या प्रथम नहीं नहा रहा होगा। अगला सेंटेंस लिखो बच्चों, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे। अगला लिखिए, अर्चित कुत्तों के पीछे क्यों भाग रहा होगा। अर्चित, एक सामने बच्चा बैठा है हमारे, अर्चित कुत्तों के पीछे क्यों भाग रहा होगा। और लास्ट लिखिए, क्या आसमान में तारे टिमटिमा रहे होंगे। क्या आसमान में तारे टिमटिमा रहे होंगे। तो ये थे कुल मिला के 15 सेंटेंसेस, जिन्हें आप करिए। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। पौधों को पानी देने का मतलब होता है वाटर, उसी में लगेगा वाटरिंग, ठीक है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस थे। अब इसको आप जल्दी से करिए। तब तक मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।